नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे रोजमर्रा के जीवन की कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें बहुत ही सामान्य सी लगती है। हम उन बातों को एक दिनचर्या समझकर बस करते ही चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे का शास्त्र समझने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। यदि गहराई से देखा जाए तो हम पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर जितने भी संस्कार किए हैं या हम में जो भी आदतें डाली है, वे सभी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। नहाना भी हमारे लिए रोजमर्रा का एक बहुत ही जरूरी कार्य होता है और स्नान करने से होने वाले फायदों के बारे में हम सभी जानते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार स्नान करना एक महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्नान करने का भी एक सही समय और सही तरीका होता है? जी हाँ, हम अक्सर अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार दिन में कभी भी किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन हमारी ये आदत बहुत गलत होती है। इससे फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। हमारे महान पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में हमारे जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी बात के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है और जीवन मृत्यु तथा स्वर्ग और नरक के साथ साथ धर्म, व्यवहारिक ज्ञान, संस्कार, आचरण, व्यवहार इत्यादि के विषय में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। आज हम देखेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार और हमारे अन्य शास्त्रों के अनुसार स्नान करने के लिए कौन सा समय सर्वोत्तम होता है, स्नान करने के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या लाभ और हानियां हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। पहली बात, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्नान के कितने प्रकार होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान ये स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक 2 घंटे पहले का समय, यानी कि साधारणतः सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय। शास्त्र में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है, क्योंकि यह समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को ब्रह्म स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर हमारा तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से देव स्नान करने से हमारे तन के साथ हमारा मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तीसरा स्नान है ऋषि स्नान। सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहा जाता है। यह भी श्रेष्ठ स्नानों में से एक है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी बहुत ही अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने में उत्साहित करती है। पांचवा स्नान, सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में अनुचित माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवी शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी आती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन में शरीर में सुस्ती रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। 8 बजे के बाद स्नान करने वाले व्यक्ति को सफलता कम ही प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति को किसी भी कार्य में देवी देवताओं का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सूर्योदय के समय या सूर्योदय के पहले ही स्नान करने को सर्वोत्तम माना गया है। छठा है दानव स्नान। 12 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहा जाता है। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर क्रोध, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती है। इसलिए 12 बजे के बाद स्नान करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में, विज्ञान में और खासकर गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी जाती है। प्रतिदिन इन पवित्र कालों में जागकर
स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है। हमारे अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। संध्या काल और रात्रि के समय भूल से भी नहाना नहीं चाहिए। ऐसे समय में अशुद्ध होने पर, शारीरिक संबंध बनाने पर या शमशान से लौटने पर आप स्नान कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं स्नान करते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरु। इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, हे पवित्र नदियों, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप कर्म, रोग, क्षोभ और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तो ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो स्नान करने से पूर्व आपको अवश्य जान लेनी चाहिए। आप कितने बजे स्नान करते हैं हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।